हेलो बच्चों, सारे बच्चे कैसे हैं? आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शीतल शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, पढ़ाई चल रही है खूब अच्छे से? सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग ऑलमोस्ट हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और इस चैप्टर में कुछ एक दो टॉपिक रह गए थे, वो हम कंप्लीट करेंगे। और साथ ही इसमें हम जैक बोर्ड में जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हीमोफीलिया क्या है बच्चों, ठीक है, तो हीमोफीलिया आपको ध्यान रखना है क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, कौन सी डिजीज है ये? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, एक पॉइंट याद करिएगा। दूसरा क्या है ये? देखिए, विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है बच्चों? ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा है कैरेक्टर्स का। कौन है? किससे हो रहा है? कि कैरियर फीमेल है, जो क्या है? अनअफेक्टेड है। समझे मेरी बात? और टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, और कैरियर फीमेल से किसमें जा रहा है? उसकी बेटों में, उसके जो बेटे हैं, मेल प्रोजेनी। ठीक है, तो क्योंकि मेल में क्या है? मेल में एक एक्स क्रोमोसोम आता है, किससे आता है? मदर से आता है। ठीक है, और एक एक्स क्रोमोसोम जो है जब मदर से आता है, तो कि मदर क्या है? कैरियर है, मतलब उसके अंदर वो डिजीज है, बट वो उसमें एक्सप्रेस नहीं है। ठीक है, मदर से कहां चला गया? मेल प्रोजेनी में। आगे देखिए, इसमें क्या है कि इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है कि जो सिंगल प्रोटीन है, दैट इज पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, वो किसमें इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, किसमें इन्वॉल्व होती है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो वहां पे अफेक्ट होता है, और इससे क्या हुआ कि अगर उस इंसान को छोटा सा कट भी लग जाता है, ठीक है, जिससे क्या होती है? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? इस तरीके से। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि द हेट्रोजाइगस फीमेल, ठीक है, जो फीमेल है, क्या है? हेट्रोजाइगस, मतलब कैरियर है उस डिजीज के लिए। फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट डिजीज, उसने क्या करी? ये बीमारी अपने बेटों में ट्रांसफर कर दी। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में अगर ये बीमारी होगी तो कब होगी? जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे उसका जीन होगा, लेकिन उसके लिए फादर को भी हीमोफिलिक होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि ये बीमारी बहुत रेयर है, बहुत कम पाई जाती है, बिकॉज मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। ठीक है, तभी जाकर ये बीमारी जो है गर्ल्स में जाएगी। तो इसीलिए ये बीमारी क्या है? रेयर है। अच्छा है रेयर है, वरना तो कितना मुश्किल हो जाता। अगली बीमारी कौन सी है बच्चों? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या है कि द इनएबिलिटी टू क्लियरली टेल वन कलर फ्रॉम अनदर। ठीक है, इसमें क्या है, कोई दो पर्टिकुलर कलर होते हैं
और उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये कौन सा कलर है। बेसिकली जो ये कलर होते हैं वो कौन से होते हैं, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस कैन बी एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल है ये। ठीक है, ये कैसी बीमारी हो सकती है, एक्स लिंक्ड भी और ऑटोसोमल भी। और देखिए द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड बाय रिसेसिव एक्स लिंक्ड एलील्स। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, रिसेसिव एक्स लिंक्ड एलील्स। समझे कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड बाय, कैसे होता है वो, रिसेसिव एक्स लिंक्ड एलील से। चलिए अगले आगे चलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या है मतलब कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, कि जो क्रोमेटिड है, अब क्रोमेटिड क्या होता है, देखो जैसे ये है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में ये क्या है, ये है क्रोमेटिड। ठीक है, तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये क्रोमेटिड जो है ना ये प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हो पाए, तो इससे क्या हुआ, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, या तो वहां पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है क्रोमोसोम का, या वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, एनयूप्लॉइडी। ठीक है, या तो क्रोमोसोम जुड़ गए या क्रोमोसोम लॉस हो गए, तो इसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब क्या है इसका बच्चों, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। समझे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन हुआ तो ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, फेलियर हो गया। आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, टीलोफेज स्टेज होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जिससे क्या हो गया, इंक्रीज in the whole set of chromosome। कब, आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आफ्टर साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से जो क्रोमेटिड को जहां जाना था वहां नहीं गए, कहीं ज्यादा चले गए, कहीं कम चले गए, जिससे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया क्या, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, और इन एंड दिस फिनोमिनॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। और बेसिकली ये किसमें देखा जाता है, इट इज सीन इन प्लांट। ठीक है, किसमें देखते हैं इसको, हम प्लांट्स में देखते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है, क्या है इसमें बच्चों, अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली, देखिए क्रोमोसोमल बेसिस किस पे अफेक्ट होता है, 21st ट्राइसोमी, 21वें क्रोमोसोम पर, और किसमें है कि 800 में से एक में होता है। ठीक है, अकर्स इन अप्रोक्सीमेटली 1 पर 800 लाइफ बर्थ, तो बहुत ही रेयर डिजीज है। अच्छा है, इसमें देखिए क्या क्या हो जाता है कि फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, ठीक है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, तो ये डाउन सिंड्रोम में है।
अब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में बच्चे देखिए, नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि किसी इंडिविजुअल में 47 हो गए, तो वो क्या होगा, क्रोमोसोमल, वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये XXY मेल, तो सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट। ठीक है, हाउएवर द फेमिनिन डेवलपमेंट, कि उसमें कई बार क्या होता है, फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गिनेस्टोसिटिया, ठीक है, थोड़ा सा इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। और ये जो होते हैं वो यहाँ पे स्टेराइल होते हैं, इनके बच्चे नहीं होते। ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए क्या, 45 क्रोमोसोम, मतलब अगर ज्यादा क्रोमोसोम हो जाए तो भी एबनॉर्मल, कम क्रोमोसोम हो जाए तो भी एबनॉर्मल। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 45, और ये फीमेल होती है, ये स्टेराइल होती है, एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री। ठीक है, बिसाइड्स ओवर अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। स्टेराइल है, इनकी ओवरी जो है रूडिमेंट्री है, अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम PY क्यों करते हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये 2024-5 में क्वेश्चन आया हुआ है जैक बोर्ड में, कि जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो है 1:1:1, ये किसमें होता है। ठीक है, 1:2:1, ये फिनोटाइप भी यही हो और जीनोटाइप भी हो, तो किसमें होता है, रट लो इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्या आंसर होगा इसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कि हमने यहाँ पे ऐसे क्रॉस कराया और फर्स्ट जनरेशन में जो आया कैपिटल T, इसको हम क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है, तो क्या बना, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखा जाता है, स्नैपड्रैगन में। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें है, स्नैपड्रैगन में। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, अब जैक 2024 में आया है कि हमको क्या करना है, हमको जीनोटाइप का पता लगाना है किसी टॉल प्लांट के एटैप 2 में। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद ए ड्वार्फ प्लांट। मेंडल ने क्रॉस करवाया कि टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, हमें जीनोटाइप पता करना है तो बिल्कुल टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमको क्या करना है, जीनोटाइप पता करना है, तो हमें कौन सा क्रॉस कराना पड़ेगा, इट विल बी टेस्ट क्रॉस। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, वो जीन जो क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीन लिखा, क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, तो इनको, ये वाले जीन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एलील। जैसे कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। समझे मेरी बात, तो ये क्या है कि जो कोड कर रहा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को। अगला क्वेश्चन देखिए, द फिनोटिपिक रेशो फॉर ए डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, क्या है बेटा,
9:3:3:1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, तो बिल्कुल 21st क्रोमोसोम आ जाए तो माइंड में कौन सी डिजीज आ जानी चाहिए? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कौन सी है ये? डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? द रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या है बेटा? 3:1 फिनोटाइप। आप इसको ऐसे ऐड कर लो, क्या? फिनोटाइप में। ठीक है, ऐसे यहां पर फिर सही रहेगा। है ना, क्योंकि 1:2:1 भी होता है, वो जीनोटाइप होता है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। और रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कितना होता है? 9:3:3:1। अब देखिए यहां पर क्या है कि इनहेरिटेंस हो रहा है किसका? फ्लावर कलर पिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वजह से मेंडल ने बोला था एक प्रभावी होता है अप्रभावी, पर थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि यहाँ पर जो कलर आया, कौन सा कलर आया? पिंक कलर आया। ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है पिंक कलर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्या शो करता है ये? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हनी बी, है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है हनी बी में, एंड डेवलपमेंट कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रही है हनी बी में? पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? पार्थेनोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, ए ब्लड एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो इनमें से कौन सा शो कर रहा है? वो शो कर रहा है क्या? कोडोमिनेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं क्या? कोडोमिनेंस। कौन शो कर रहा है? ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा नहीं है? भाई देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सेग्रीगेशन है, डोमिनेंस है, कौन सा नहीं है? ट्रांसफॉर्मेशन। जेनेटिक्स के फादर कौन थे? मेंडल। सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड जो है, अगर नॉर्मल है तो ग्लूटामिक एसिड, और सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो गई तो ग्लूटामिक एसिड से क्या रिप्लेस होता है? बताओ? वेलिन। ठीक है, वेलिन रिप्लेस होता है। अगर कोई पर्सन है उसको क्या है? सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, वाली बीमारी है। कैन नॉट डिफरेंशिएट, कौन से कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता? ठीक है, तो देखते कौन से नहीं कर पाता? रेड एंड ग्रीन कलर। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट्स वाज ऑन। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर थे? किसके ऊपर थे बेटा? फ्रूट फ्लाई के ऊपर। अब बेंडल लो का एक एक्सेप्शन बताओ। डोमिनेंस है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्या है बच्चों? लिंकेज। मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल ने क्या प्रपोज किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कि अ नॉर्मल विजन फीमेल। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई
फीमेल है, ठीक है, XX, नॉर्मल विजन है इसका, ठीक है, हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, इस फीमेल के फादर जो थे वो क्या थे, कलर ब्लाइंड, यानी कि फादर से एक क्रोमोसोम इसमें गया होगा तो ये गर्ल क्या हो गई, कैरियर हो गई कलर ब्लाइंड की। अब क्या है कि इसने शादी की किसी एक नॉर्मल विजन मैन से, ठीक है, तो XCX शादी कर रही है किससे, नॉर्मल विजन मैन से, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, कैरियर फीमेल, और यहां पे क्या लिखा, नॉर्मल मेल। फिर इसके बाद क्या हुआ, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर्स टू बी कलर ब्लाइंड, कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसके सन्स और डॉटर्स में कलर ब्लाइंड होने की, ठीक है, तो देखिए हम क्रॉस कराएं तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये कलर ब्लाइंड है, ये कैरियर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, ये भी नॉर्मल है। आंसर क्या होगा कि 50% सन्स कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो सन्स देखो, है ना, यहाँ पे 50% कलर ब्लाइंड है, और बेटा क्या है 50% डॉटर्स क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, तो ये 50% डॉटर क्या है, ये भाई ये कैरियर है, ये भी एक तरीके से नॉर्मल ही होगी, है ना, ये भी नॉर्मल है, और 50% क्या हुआ, ये सन्स, ठीक है, कलर ब्लाइंड हुए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर मदर, इफ मदर हैज O ब्लड ग्रुप एंड चाइल्ड ऑल्सो हैज O ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, मदर का भी O है, बच्चे का भी O है, तो बेटा फादर का भी क्या होगा, O ही होगा, ठीक है, क्या होगा, फादर का O ही होगा। A haploid set of all the gene present in a gamete is called, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है haploid set of all the genes, ठीक है, present in a gamete, क्या है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल द जीन जो हैप्लॉइड सेट है, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, जीनोम, ठीक है, तो हैप्लॉइड जीन का या हैप्लॉइड सेट है कहां पर, गैमेट में, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोम। अगला क्वेश्चन है, जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप A एंड O, ठीक है, कि A ग्रुप जो है फादर का है और O किसका है, चाइल्ड का, ये चाइल्ड, ये फादर, तो इसके क्या होंगे, जीनोटाइप, तो देखो IA है ना, IA और I किसका है, O का है, ठीक है,
चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज ए मेजर ऑफ, ठीक है। तो जीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मैप यूनिट। क्या कहते हैं हम उसको, मैप यूनिट। अगला क्वेश्चन है द ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम्स, ठीक है। 21st क्रोमोसोम की जो ट्राइसोमी है वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया किससे जुड़ा हुआ है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है ये बच्चों, ऑटोसोमल, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया शोज, इनमें से कौन सा शो करता है सिकल सेल एनीमिया, प्लियोट्रॉपी शो करता है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग शोज, क्या शो करता है, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, मल्टीपल एलील और कोडोमिनेंस दोनों शो करता है, ठीक है। ZZZW सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, किसमें देखा जाता है, पिकॉक में। द phenotypic ratio of F2 generation in incomplete dominances, ठीक है। phenotypic ratio इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो दोनों सेम ही है, 1:2:1। अ क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। ऑफस्प्रिंग और रिसेसिव पेरेंट में जब क्रॉस कराते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं बच्चों। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, किसने दी थी वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवरी ने। ग्रास ओपर जो एग्जांपल है एक्सोटाइप का, इन विच मेल हैव 1X क्रोमोसोम, ठीक है। एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल क्या होते हैं, एक X क्रोमोसोम होते हैं। द ह्यूमन हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन आर, ह्यूमन में तो हाईएस्ट किसमें है, 1 में, और लीस्ट किसमें है बच्चों, Y में, सबसे कम Y में, सबसे ज्यादा 1 में। अब क्वेश्चन है क्या फादर ऑफ ए चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, कि फादर जो है ये कलर ब्लाइंड है एंड मदर इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, अब इनके बीच में क्रॉस कराओ, ठीक है। तो क्या आया, ठीक है। तो चाइल्ड में क्या होगा, 50%। द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड ऑफ वीक कलर ब्लाइंडनेस क्या है बेटा, 50%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन यहां से, फादर ऑफ ए चाइल्ड देखिए XCY और मदर का ये है, तो कलर ब्लाइंड सन, कलर ब्लाइंड डॉटर, ठीक है, नॉर्मल सन और कैरियर डॉटर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड इज, ठीक है, कितनी होगी, 50%। चलिए, ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्राइसोमी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 से, 2n+1 से, ठीक है। अब चलिए JEC 2025 में क्वेश्चन आया है कि एक हीमोफिलिक मैन है,
ठीक है, एक हीमोफिलिक मैन है, मैरिज अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर। तो डॉटर में देखना है, तो देखिए एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। तो डॉटर में क्या है, कैरियर है, बट क्या है वो हीमोफिलिक तब होंगी जब उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिक जीन होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर विल बी हीमोफिलिक 0 होगी। मदर नॉर्मल है तो शी विल वो भी एक एक्स क्रोमोसोम पास करेगी डॉटर में, और द डॉटर विल इनहेरिट द हीमोफिलिक, एक एक्स ले रही है अपने फादर से, तो उसको जो है एक एक्स फादर से मिला, लेकिन दूसरा एक्स जो मदर से मिला जो कि नॉर्मल है, तो हैविंग एटलीस्ट वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर प्रिवेंट द डॉटर फ्रॉम बीइंग हीमोफिलिक। फीमेल हेट्रोगैमिटी क्या है, किसमें है, एग्जांपल बताना है, किसमें है, फीमेल बर्ड्स में, ठीक है, हेट्रोगैमेटिक है, एक जेड होता है और एक डब्ल्यू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोडोमिनेंस क्या है, जब दो एलील फॉर ए ट्रेट, दोनों एलील एक से एक्सप्रेस्ड होते हैं विद नीदर बीइंग रिसेसिव और डोमिनेंट, ना तो वो रिसेसिव है ना वो डोमिनेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों के दोनों इक्वली एक्सप्रेस्ड है। क्रॉसिंग एवर क्या है कि एक्सचेंज ऑफ जीन का एक्सचेंज हो रहा है किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन मिक्सचर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्रोमोसोम आपस में मिल रहे हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं उसको, जीन एक्सचेंज हो गए। दो सेक्स लिंक डिजीज बतानी है ह्यूमन बीइंग में, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब F1 जनरेशन किससे क्रॉस करता है, रिसेसिव पेरेंट से, ठीक है, जीनोटाइप पता करने के लिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जैसे फिनोटाइप जीनोटाइप सेम आते हैं 1:2:1, पिंक फ्लावर आते हैं, तो ऑफस्प्रिंग डू नॉट एग्जिबिट द ट्रेट ऑफ ईदर पेरेंट, ठीक है। और कोडोमिनेंस में क्या है कि ऑफस्प्रिंग जो है एग्जिबिट द ट्रेट, मतलब इनकम्प्लीट में ऐसा नहीं है कि दोनों के ट्रेट एक जैसे ही हो, लेकिन को में क्या होगा कि दोनों के ट्रेट इक्वल में होंगे। लिंकेज क्या है कि इनहेरिटेंस हो रहा है जीन का, है ना, और एक ही क्रोमोसोम में, एंड कैपेसिटी ऑफ दी जीन टू रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये देखिए मैंने एक क्रोमोसोम बनाया और यहाँ पे ये तो जीन है, पास ही पास है ना, ये दोनों क्या शो कर रही हैं, लिंकेज शो कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उनमें क्या है, उनके पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इन सबसीक्वेंट जनरेशन, आगे जनरेशन तक, इसको लिंकेज बोलते हैं। मॉर्गन ने लिंकेज स्टडी किया था किसमें, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बताने हैं, तो क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, कि आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है, कि जीन में चेंज हुआ, और ये जो डिसऑर्डर है ये ट्रांसमिट हो रहे हैं कैसे, ऑफस्प्रिंग में, ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें डिसऑर्डर हुआ है, अल्टरेशन या म्यूटेशन हुआ और या ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। अगला देखिए, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी
ट्रेंस्ड इन ए फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। जैसे कुछ एग्जांपल है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? तो बच्चों इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें क्या है कि अ पेरेंट पासिस द ट्रेट टू द ग्रैंड चाइल्ड, है ना, पेरेंट जो कैरेक्टर के उसके ग्रैंड चाइल्ड में ऑफ द सेम सेक्स थ्रू ऑफस्प्रिंग ऑफ द अपोजिंग सेक्स। मतलब फादर पास कर रहा है अपने कैरेक्टर को अपने ग्रैंडसन में थ्रू हिज डॉटर, अपने डॉटर के थ्रू, जबकि मदर ट्रांसफर कर रही है ट्रेट को अपने ग्रैंड डॉटर में, ठीक है, थ्रू हिज सन। तो वही क्रिस क्रॉस हो गया। दादाजी ने, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दादाजी ने कैरेक्टर पास किए अपने पोते को, किसके थ्रू? अपनी बेटी के थ्रू। ठीक है, और ऐसे ही मदर ने अपने पोती को कैरेक्टर पास किया अपने बेटे के थ्रू। तो सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज एप्लीकेशन इन मोस्ट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंडनेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमको क्या बताना है? हमें बताना है कि मल्टीपल एलिलिज्म, कि व्हेन टू और मोर अल्टरनेटिव एलील, दो या दो से ज्यादा एलील आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट, दो या दो से ज्यादा एलील जो हैं वो एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होती हैं, तो हम मल्टीपल एलील कहते हैं, और ये कंडीशन मल्टीपल एलिलिज्म है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, लिंकेज क्या है? एक ऐसी टेंडेंसी है जीन की जिसमें क्या है, वो एक साथ रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ऑन ए क्रोमोसोम। ठीक है, तो लिंकेज ऐसी टेंडेंसी है जीन की जो एक साथ रहते हैं इनहेरिटेंस में भी, जिनमें कोई चेंज नहीं होता, और सेपरेशन ऑन ए क्रोमोसोम। ठीक है, it was first discovered by Batson Punnett. The main significance of linkage are it carries inheritance from parents to offspring. ये हेरिडिटी वाले कैरेक्टर को मेंटेन रखते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या है बच्चों? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है अकर्स इन नेचर नॉर्मली, इसमें कोई म्यूटाजन की जरूरत नहीं होती, जैसे कलर ऑफ स्किन आई। और इंड्यूस म्यूटेशन क्या है? म्यूटाजन की जरूरत होती है, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एक्सरेज, ये सब क्या है? फिजिकल म्यूटाजन। म्यूटेशन का रोल बताइए प्लांट इंप्रूवमेंट में। तो मेनी न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट हैव बीन डेवलप्ड, कैसे? म्यूटेशन के थ्रू, जैसे शारावती सोनारा वैरायटी ऑफ वीट, वीमियर वैरायटी ऑफ राइस, अर्नोर म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कास्टर। अब क्या करना है हमको? एक क्रॉस दिखाना है, किसमें? राउंड येलो ग्रीन रिंकल्ड में। ठीक है, और फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम क्रॉस दिखाएंगे तो क्रॉस दिखाने पर हमारे पास रेशो क्या आएगा? 9:3:3:1। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करता है? ये बताता है कि दैट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव सेल डेवलपमेंट डिफरेंट जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? दैट डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस, डोमिनेंस अपने आप एक्सप्रेस करती है
और दूसरे कैरेक्टर को छिपा लेती है, सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। और ये जो रिसेसिव एलील है फॉर ए कैरेक्टर इज नॉट लॉस्ट एंड ये छिपा रह जाता है और फिर नेक्स्ट जनरेशन में दोबारा से एक्सप्रेस हो जाता है। तो जैसे क्रॉस कराया जाए राउंड सीड का, ठीक है, रिंकल्ड सीड में, तो F1 में क्या आएंगे, राउंड आएंगे, रिंकल्ड वाला छुप गया। अब इनको सेल्फ फर्टिलाइज कराया गया, ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइज करा के क्या रेशो आया, 3:1। तो F1 में क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड सीड है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, रिंकल्ड सीड है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है, ये देखिए यहां पर, जैसे हम ऐसे कर देखते हैं इसको कि यहाँ पर क्या है, ये फादर, यहाँ पे क्या है, ये मदर, ठीक है। तो 44 प्लस XY, 44 प्लस XX, इनको कैसे डिवाइड करोगे आप, 22 प्लस X, 22 प्लस Y, और ये 22 प्लस X और 22 प्लस X। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या आया, 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, ठीक है। तो ये क्या होगी, गर्ल चाइल्ड, और ये क्या होगी, बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है, फादर पे। आगे देखिए, हमको क्या बताना है, हमको डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम बताना है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहे हैं कैसे, ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट, ठीक है, या तो है ही नहीं, या बहुत ज्यादा है, या अरेंजमेंट एबनॉर्मल है, किसका, क्रोमोसोम का। तो द कोज एंड रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज, ये जो डिसऑर्डर्स है, कैसे हम इनको देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैसे होता है कि ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 में होता है, ठीक है। एंड सच इंडिविजुअल आर अनएम्प्लॉयड एंड हैव 47 क्रोमोसोम, ये हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इसमें क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी है, मुंह हमेशा खुला रहता है, डॉर्फिज्म है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ पेयर 21, कि जो 21 वाला पेयर है उसका डिसजंक्शन नहीं हुआ, कब, जब मियोटिक डिवीजन किस में हो रहा था, ओवम में हो रहा था। अब देखिए क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये कैसे हुआ कि सच है पर्सन एडिशन, एक एक्स क्रोमोसोम इस पे जुड़ जाता है, ठीक है, और टोटल ऑफ 47, ठीक है। और इसे क्या हुआ, सच ए पर्सन हैज एक्सप्रेशन ऑफ सम फीमेल कैरेक्टर्स, ठीक है। और इस वाले इंसान में क्या होते हैं कि कुछ फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है कि वेयर देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसोम इन विच देयर इज 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये फीमेल में होता है, ठीक है। ओवा गेट्स इमेच्योर्ड अलोंग विद द लैक ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओवा जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं और ना ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल में, ठीक है। तो आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा आज का लेक्चर।
एक बार इसको कीजिएगा, पढ़िएगा, कोई कमेंट है तो बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई सजेशन है तो बताइए। आप फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो विद इन 60 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर एट एनी टाइम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास सारी अपडेटेड वीडियो आती रहेंगी, ठीक है बेटा। अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। बाय एवरीवन।